दोस्तों सोचो जरा, धनतेरस का दिन था। पूरा भारत सोने चांदी की चमक में खोया हुआ। हर कोई अपनी समृद्धि की शुरुआत करने में व्यस्त था। लेकिन उसी पल हजारों किलोमीटर दूर रूस में एक ऐसा समझौता हुआ जो भारत के लिए सोने से भी कीमती साबित हुआ। जी हां दोस्तों, रूस ने भारत के साथ एक बड़ा सौदा किया है। अब हर साल भारत से 3 से 5 लाख मीट्रिक टन केले रूस को भेजे जाएंगे। सुनने में यह बस एक फल की डील लगती है, लेकिन असल में यह उस कूटनीतिक चाल का हिस्सा है जिससे भारत ने अमेरिका के आर्थिक घमंड को सीधा झटका दिया है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अब उसके बाजारों में भारत सबसे बड़ा केला सप्लायर बनेगा। मतलब जो देश पहले दक्षिण अमेरिका से फल मंगाता था, अब उसने अपनी नजरें सीधे भारत पर टिका दी हैं। ये सिर्फ एक व्यापार नहीं, ये उस भरोसे की निशानी है जो रूस ने भारत पर दिखाया है। इससे हमारे किसानों की जिंदगी में नई रोशनी आएगी और डॉलर की बेड़ियों से हमारी अर्थव्यवस्था और आजाद होगी। धनतेरस पर लोग सोना खरीद रहे थे और उसी वक्त भारत ने एक ऐसा सुनहरा मौका खरीद लिया जो आने वाले सालों तक हमारे किसानों की किस्मत बदल देगा। तो दोस्तों, आखिरकार क्या है ये पूरा माजरा? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, अब जरा भारत और रूस के बीच हुई इस डील के असली मतलब को समझो। ये सिर्फ केले बेचने या खरीदने का सौदा नहीं है, ये एक भू राजनीतिक जवाब है। सीधा अमेरिका के मुंह पर तमाचा। जब अमेरिका रूस पर रोज नए नए प्रतिबंध थोप रहा है, दुनिया के देशों को डराने की कोशिश कर रहा है, उसी वक्त रूस ने वॉशिंगटन को साफ संदेश दे दिया, अब हमारा भरोसा भारत पर है। और ये कोई आम बयान नहीं था दोस्तों। खुद व्लादिमीर पुतिन ने अपने मंत्रालयों को आदेश दिया था, भारत के साथ व्यापार का संतुलन सही करो और रिश्तों को नए स्तर तक ले जाओ। इसके बाद रूस की फूड एंड एग्रीकल्चर एजेंसी के प्रमुख सर्गेई डैंकवाट ने भारत के अफसरों से मुलाकात की, मत्स्य पालन, डेयरी और वाणिज्य मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ। वहां बात सिर्फ केले तक सीमित नहीं रही, बल्कि मछलियों, झींगों और बाकी फलों सब्जियों पर भी चर्चा हुई। मतलब साफ है, रूस अब भारत के लिए कृषि निर्यात का नया दरवाजा खोल रहा है। और सोचो जरा, भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक है, हर साल 3.3 करोड़ टन से ज्यादा उत्पादन के साथ। अब जब रूस ने भारत के दरवाजे खोल दिए हैं, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश के किसान जो अब तक सिर्फ अपनी मंडियों तक सीमित थे, वो अब अपनी फसलें सीधे रूस के सुपरमार्केट की शेल्फ तक जाते देखेंगे। दोस्तों, रूस ने पिछले कुछ महीनों में भारत से चाय, मसाले और अनाज की जमकर खरीद की थी, लेकिन इस बार जो हुआ है वो सिर्फ डील नहीं बल्कि घोषणा है कि अब भारत वैश्विक मंच पर खेती से कूटनीति तक में सुपर पावर बन चुका है। क्योंकि इस बार रूस ने सिर्फ फल नहीं खरीदे, उसने भारत पर भरोसा खरीदा है। अब रूस ने साफ कर दिया है कि वो पश्चिमी देशों के भरोसे रहना ही नहीं चाहता, ना उनके गेहूं पर, ना उनके मांस पर, ना उनकी राजनीति पर। अब उसकी नजर सिर्फ एक साथी पर है, भारत, जो ना धमकियों से झुकता है, ना प्रतिबंधों से डरता है। अमेरिका और यूरोप के लिए यह खबर किसी सुनामी से कम नहीं। जब उनका मीडिया भारत के रूस के साथ बढ़ते रिश्तों पर उंगलियां उठा रहा था, भारत ने बिना कोई बयान दिए केलों की कूटनीति से पूरा खेल पलट दिया। अब रूस के सुपरमार्केट में जब कोई केला बिकेगा तो उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। धनतेरस के दिन हुआ ये सौदा सिर्फ किसानों का तोहफा नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति की ऐतिहासिक जीत है। वैश्विक मीडिया ने भी इसे मान लिया। रूस लैटिन अमेरिका छोड़ भारत को चुनता है, यानी रूस ने दक्षिण अमेरिका के सप्लायर्स को किनारे कर भारत को अपनी पहली पसंद बना लिया। और इस डील का सबसे बड़ा गेम चेंजर हिस्सा क्या है? अब ये पूरा व्यापार डॉलर में नहीं होगा, भुगतान सीधे रुपया रूबल व्यवस्था में होगा। मतलब डॉलर की पकड़ कमजोर, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। अब जो पैसा पहले विदेशी बैंक में जाता था, वो सीधे भारतीय किसानों की जेब में जाएगा। रूस के कृषि मंत्रालय ने साफ इशारा दे दिया है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। केले की डील तो पहला कदम था। अब आगे भारत से मछली, पपीता, आम, शिम और अंगूर जैसे दर्जनों उत्पादों के लिए रूस के बाजार खुलने जा रहे हैं। मतलब अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक स्थायी कृषि गलियारा तैयार हो रहा है जो भारत और रूस को आर्थिक रूप से जोड़ देगा। जैसे 2 राष्ट्र नहीं, बल्कि 2 मजबूत साथी एक ही राह पर चल पड़े हों। व्लादिमीर पुतिन की रणनीति अब पूरी तरह साफ है। उनके लिए भारत ही वह साझेदार है जो पश्चिमी दबावों के बीच भी अडिग खड़ा रहता है। इसलिए उन्होंने अपनी दिसंबर की भारत यात्रा से पहले हर मंत्रालय को साफ आदेश दिया, भारत के साथ व्यापारिक संतुलन हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और देखो, केला सौदा उस मिशन का पहला संकेत बन चुका है। लेकिन इस जीत के पीछे भारत की कूटनीति और निरंतर मेहनत भी उतनी ही अहम है।
पिछले कई महीनों से भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी रूस के कृषि विभाग के साथ लगातार बैठकों में जुटे रहे। हर तकनीकी बिंदु पर विस्तार से चर्चा हुई, चाहे वो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन हो, कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स हो या पोर्ट कनेक्टिविटी। भारत ने हर मोर्चे पर बारीकी से तैयारी की और फिर सामने आया यह ऐतिहासिक करार। ये डील सिर्फ कृषि निर्यात नहीं है, बल्कि भारत की गांवों की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने वाला पल है। अब महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के किसान बिचौलियों के चंगुल से निकलकर सीधे रूस के बाजारों में अपनी मेहनत बेचेंगे। हर ट्रक में अब सिर्फ केला नहीं, बल्कि किसान का सपना और भारत का गौरव जाएगा। ये सौदा रूस के लिए एक आर्थिक विकल्प नहीं, बल्कि एक राजनैतिक संदेश है कि जब पश्चिमी दुनिया दीवारें खड़ी कर रही है, भारत पुल बना रहा है। रूस ने अब साफ कर दिया है कि इक्वाडोर, कोलंबिया या फिलीपींस नहीं, अब उसकी पहली पसंद भारत है, क्योंकि भारत न तो युद्ध से डरता है, न डॉलर से झुकता है। इस सौदे के साथ भारत और रूस का रिश्ता अब नई गहराई और नए विश्वास की नींव पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ उसका सबसे बड़ा हथियार बने। उस पर लगातार दबाव है कि वो एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने में मदद करे। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने भारत को अपने विश्वसनीय एशियाई साथी के रूप में पहचान लिया है। यानी एक ओर दबाव है तो दूसरी ओर भरोसा, और भारत दोनों के बीच संतुलन ऐसे साध रहा है जैसे कोई अनुभवी शतरंज खिलाड़ी अपनी अगली चाल सोच चुका हो। रूस ने जब केले के बाद अब भारत से झींगे और फिश प्रोडक्ट्स की बड़ी सप्लाई पर हामी भरी, तो यह सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि विश्वास का करार था। रूस में समुद्री भोजन की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारतीय मछलियों का स्वाद अब वहां के होटलों और रेस्टोरेंट्स का नया आकर्षण बन चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और साइबेरिया की ठंडी गलियों में भारतीय सी फूड की खुशबू फैली होगी। भारत सरकार भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। निर्यात परिषदों को साफ आदेश दिए गए हैं, रूस तक सप्लाई की हर रुकावट खत्म करो। मुंद्रा, विशाखापट्टनम और मुंबई बंदरगाह से स्पेशल कंटेनर रूट्स शुरू करने की योजना बन रही है, ताकि भारतीय उत्पाद बिना देरी सीधे रूस के बाजारों तक पहुंच सकें। और यही वो कदम है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। अब तक रूस के बाजारों में खाद्य उत्पादों का बड़ा हिस्सा चीन से आता था, लेकिन भारत की इस एंट्री ने बीजिंग को सीधा झटका दे दिया। चीन के सोशल मीडिया पर अब चर्चा गर्म है। भारत अब रूस का नया फूड सप्लायर बन गया है। सिर्फ यही एक वाक्य चीन की बेचैनी बताने के लिए काफी है। दूसरी तरफ अमेरिका के माथे पर शिकन साफ दिख रही है। जिस रूस को उसने दुनिया से अलग थलग करने की ठानी थी, वही रूस अब भारत के साथ $बिलियन के सौदे साइन कर रहा है। वॉशिंगटन देख रहा है, जिस देश को वो कमजोर बनाना चाहता था, वो अब भारत के साथ मिलकर अपनी नई आर्थिक धुरी बना रहा है। अमेरिकी मीडिया ने इसे नाम दिया है बनाना डिप्लोमेसी, क्योंकि भारत ने अब फलों के जरिए भी भू राजनीति का खेल खेलना सीख लिया है। धनतेरस के इस शुभ दिन पर भारत ने सोना नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक खरीदा है। ये कोई साधारण व्यापार नहीं, यह एक ऐसा करार है जिसने भारत की कृषि शक्ति, कूटनीतिक संतुलन और वैश्विक प्रतिष्ठा तीनों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आने वाले महीनों में जब रूस के बाजारों में भारतीय केले सजेंगे, तो हर पीला फल ये संदेश देगा, भारत अब सिर्फ उत्पादक नहीं, बल्कि दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला का नया सम्राट बन चुका है। ये सौदा सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर भारत की पूरी एग्रो इंडस्ट्री में महसूस होगा। लॉजिस्टिक्स से लेकर कोल्ड चेन, पैकेजिंग से लेकर शिपिंग सेक्टर तक हर उद्योग में नई जान आने वाली है। रूस की मांग इतनी विशाल है कि अब भारत के कृषि निर्यात हब्स अपने सबसे व्यस्त दौर में कदम रखने जा रहे हैं। गांवों में नई मंडियां बनेंगी, नए रोजगार पैदा होंगे और किसानों के खेतों में सिर्फ फसल नहीं, गर्व की हरियाली उगेगी। महाराष्ट्र के जलगांव से लेकर तमिलनाडु के त्रिची और आंध्र प्रदेश के गुंटूर तक आज भारतीय किसान रात दिन एक किए हुए हैं। केला प्रोसेसिंग यूनिट्स में 24 घंटे मशीनें चल रही हैं, क्योंकि हर घंटे रूस के लिए नई खेप तैयार हो रही है। पहली बार किसानों को सीधे निर्यात कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। अब उन्हें मंडियों के उतार चढ़ाव या बिचौलियों की चिंता नहीं, हर किसान का खेत अब सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ गया है। भारत की एपीडा संस्था ने इस डील को गेम चेंजर ऑफ द ईयर कहा है। अब लक्ष्य सिर्फ रूस तक सीमित नहीं, भारत की नजर पूर्वी यूरोप और सेंट्रल एशिया के उन देशों पर है जहां अब तक अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका से फल आयात होते थे। अब वही बाजार भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। इस समझौते ने भारत को एक और बड़ा तोहफा दिया है, रूस में भारतीय ब्रांडिंग का उदय। अब वहां की सुपरमार्केट की शेल्फ पर आप देखेंगे इंडिया गोल्ड बनाना, इंडियन प्रीमियम और हर पैक पर चमकता हुआ तिरंगा। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि भारत की साख और गुणवत्ता की पहचान है। जहां पहले भारतीय फल केवल कुछ देशों तक सीमित थे, अब वही ब्रांड दुनिया के सबसे ठंडे देशों की रसोई तक पहुंच रहा है। और इस पूरे बदलाव के पीछे है भारत की सबसे बड़ी ताकत, रोजगार।
कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक सिर्फ इस एक डील से 3 लाख से ज्यादा नए रोजगार बनेंगे। ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, शिपिंग और पोर्ट्स, हर सेक्टर में नई हलचल है। ये है भारत का मॉडल, जहां हर वैश्विक करार करोड़ों हाथों में काम बनकर उतरता है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है भारत और रूस की इस डील को लेकर? अपनी राय कमेंट करके जरूर साझा कीजिए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।